तो बीजेपी अधिवेशन में विपक्ष के खिलाफ लाए प्रस्ताव पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी शरद गुट और आरजेडी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हमारे देश में आप कहीं पर भी देखिए, अगर कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है तो उनके ऊपर आइस ट्रीटमेंट किया जाता है। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। इस तरह का दबाव डाला जाता है और काफ़ी सारे लोग इस दबाव में आकर भाजपा में मिल जाते हैं और भाजपा में मिलने के बाद वो साफ सुथरे होकर बाहर आते हैं। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो देश में विरोधी पक्ष जो है वो नष्ट होने का काम भाजपा करने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यौनाचार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का पार्टी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। अमित शाह ने जो बातें कही इस अधिवेशन में, उससे भी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की राजनीति का पता चलता है। अंकित गुप्ता हमारे साथ है। अंकित, सबसे बड़ी बात आपने क्या नोट की जिस बात को आधार बनाकर बीजेपी चुनाव में जा सकती है और वो अमित शाह के भाषण में थी? देखिए, अमित शाह ने वैसे तो पिछली सरकारों पर हमला किया है, लेकिन उसके साथ ही में उन्होंने जो एक प्रमुख तौर पर हमला किया है वो इंडिया अलायंस को लेकर के किया है। इंडिया पर जो है जिस तरीके से जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उस पर जो है जो सिलसिलेवार तौर पर अमित शाह ने हमला बोला है, उसमें साफ तौर पर कहा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस की जो सहयोगी दल है इस अलायंस में, उनके राज्यों में क्या हालात हैं। जहां हिंसा हो रही है वहां पर इन राज्यों में जो विपक्षी जो सरकारें हैं और इस वजह से वहां का माहौल खराब हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक हालातों पर कहा कि किस तरीके से मोदी सरकार आने से पहले देश के हालात थे और इंदिरा गांधी से लेकर के मोदी सरकार आने से पहले तक सिर्फ अटल जी का जो एक ऐसा जो कार्यकाल रहा था जहां पर हालात संभालने की कोशिश हुई, लेकिन 2004 से लेकर के 14 तक एक बार फिर से हालात खराब हुए। तो अमित शाह ने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि एक तरफ है मोदी सरकार जो या एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो अब जनता को यह तय करना है कि कौन सी सरकार का चुनाव करना है। एक तरफ देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सरकार है जो कि पिछले 10 साल वाली रही है मोदी सरकार, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वाली वो सरकारें जो राज्यों में जहां पर हिंसा हो रही है और जहां हालात हैं खराब। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।